बॉलीवुड में ऐसी बहुत कम मूवीज होती हैं जिनका रोमांच मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बरकरार रहे और मूवी के खत्म होने के बाद भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि यार ये कैसे हो गया। और दोस्तों बॉलीवुड की उन्हीं मूवीज में से एक मूवी है अंधाधुन, जिसकी स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस अंधाधुन मूवी की स्टोरी को जानते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है आकाश नाम के एक पियानो एक्सपर्ट से, जो झूठ मूठ के अंधे होने की एक्टिंग करता है, जिससे कि वो लोगों की सहानुभूति पाकर अपनी पियानो स्किल्स को लोगों तक पहुंचा सके। और एक दिन आकाश रोड से जा रहा होता है, तभी उसकी टक्कर एक सोफी नाम की लड़की से हो जाती है जो अपनी स्कूटी पर होती है, और इसी की वजह से आकाश रोड पर गिर जाता है, लेकिन सोफी उसकी मदद करती है और इसी के कारण दोनों देखते ही देखते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब फिर सोफी को पता चलता है कि आकाश एक पियानो प्लेयर है और इसीलिए सोफी आकाश को अपने पापा के बार रेस्टोरेंट में एक पियानो शो करने के लिए बुलाती है। और जब आकाश वहां पे पियानो शो कर रहा होता है तो वहां पर एक रिटायर्ड फेमस एक्टर प्रमोद सिन्हा भी मौजूद होता है, जो आकाश के पियानो टैलेंट से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। और इसी की वजह से प्रमोद सिन्हा आकाश को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर अपने घर एक पियानो प्रोग्राम करने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन जब आकाश प्रमोद सिन्हा की वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन उसके फ्लैट पर पहुंचता है तो प्रमोद सिन्हा की बीवी सिम्मी दरवाजा खोलती है, लेकिन सिम्मी पहले तो आकाश को अंदर आने से मना कर देती है, क्योंकि वो आकाश को कहती है कि अभी प्रमोद घर पे नहीं है, आप बाद में आना। लेकिन जब सिम्मी को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि आकाश अंधा है तो वो उसे घर के अंदर आने देती है, क्योंकि आकाश सिम्मी को बताता है कि प्रमोद सिन्हा ने ही उसे बुलाया है। तब फिर अंदर आने के बाद सिम्मी आकाश को पियानो तक ले जाती है और वो उसे कहती है कि तुम पियानो बजाना शुरू करो, तब तक प्रमोद वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आकाश पियानो बजाना शुरू करता है तो वो सामने पड़ी हुई प्रमोद सिन्हा की लाश को देखता है, क्योंकि प्रमोद सिन्हा ने अपनी बीवी सिम्मी को आकाश के आने से पहले उसके बॉयफ्रेंड मनोहर के साथ देख लिया था, इसलिए मनोहर ने प्रमोद को मार डाला। और क्योंकि आकाश अंधे होने की एक्टिंग कर रहा होता है तो वो प्रमोद सिन्हा की लाश को देखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता। फिर आकाश सिम्मी को वॉशरूम जाने के लिए कहता है और सिम्मी आकाश को वॉशरूम तक छोड़ आती है। लेकिन जैसे ही आकाश वॉशरूम के अंदर जाता है तो वहां पर मनोहर छुपा हुआ होता है, जिसका सिम्मी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन अंधे होने का नाटक करने की वजह से आकाश मनोहर को देखने के बावजूद भी इग्नोर कर देता है। तब फिर आकाश वापिस पियानो बजाने बैठ जाता है और पियानो बजाते बजाते आकाश क्या देखता है कि सिम्मी और उसका बॉयफ्रेंड मनोहर प्रमोद सिन्हा की लाश को एक सूटकेस में पैक कर रहे हैं। और ये देखते देखते आकाश के पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन अंधे होने का नाटक करने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। तब फिर मनोहर प्रमोद सिन्हा के लाश वाले सूटकेस को अपने साथ ले जाता है। फिर सिम्मी आकाश को उसकी लड़की को पियानो सिखाने को कहती है, लेकिन आकाश बाद में आके सिखाने का बहाना मार के वहां से चला जाता है। तब फिर आकाश सीधा वहां से पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो वहां क्या देखता है कि जिस पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट लिखवाने के लिए बैठा हुआ है उस पुलिस स्टेशन का हेड इंस्पेक्टर और कोई नहीं, सिम्मी का वो बॉयफ्रेंड मनोहर है। और इसी की वजह से आकाश अपनी कंप्लेंट को चेंज करके बिल्ली खोने की कंप्लेंट लिखवा देता है, और इसी की वजह से मनोहर को आकाश के ऊपर शक हो जाता है और आकाश सच में अंधा है कि नहीं, यही जांच करने के लिए मनोहर आकाश के साथ उसके घर जाता है। और उसके घर जाकर मनोहर बहुत सी ऐसी हरकतें करता है जिससे आकाश उस पर अपना कोई रिएक्शन दे, लेकिन आकाश इतने अच्छे से अंधे की एक्टिंग करता है जिससे मनोहर हार मान के वहां से चला जाता है, लेकिन उसे तब भी आकाश पर शक रहता है। तब फिर पुलिस को प्रमोद सिन्हा की लाश मिलती है और लाश की वजह से पुलिस प्रमोद सिन्हा के पड़ोसियों से पूछताछ करती है, और वहां मौजूद एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मिसेस डीसा होता है, जो प्रमोद सिन्हा की पड़ोसन होती है, वो सिम्मी के बॉयफ्रेंड मनोहर जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है उसको बताती है कि उसने एक लंबे चौड़े आदमी को प्रमोद सिन्हा के घर में जाते हुए देखा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। और ये बात मनोहर सिम्मी को बताता है। फिर जब आकाश सिम्मी की बेटी को पियानो सिखाने के लिए उनके घर जाता है तो वो क्या देखता है कि सिम्मी अपनी पड़ोसन मिसेस डीसा को बैल्कनी से नीचे फेंक रही है, और ये देख के आकाश घबरा जाता है। लेकिन सिम्मी आकाश को देख लेती है और इसी की वजह से आकाश कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि आकाश अंधे होने की एक्टिंग कर रहा होता है। तब फिर घबराहट के मारे आकाश सिम्मी की लड़की को पियानो बिना सिखाए वहां से अपने घर चला जाता है। लेकिन जब आकाश अपने घर आता है तो उसके पड़ोस में एक छोटा बच्चा होता है, जिसको आकाश पे पहले से ही शक होता है कि ये अंधा आदमी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो आकाश की एक चोरी छुपे वीडियो बनाता है जिसमें आकाश
वो सारे काम कर रहा होता है जो एक अंधा आदमी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तब फिर वो लड़का उस वीडियो को अपने पास रख लेता है। फिर आकाश के घर सिम्मी आती है क्योंकि उसको भी आकाश पे शक हो चुका होता है, और आते ही सिम्मी आकाश को एक प्रसाद खिलाती है और उससे बातचीत शुरू करती है। और बातचीत के दौरान सिम्मी ऐसे बहुत से काम करती है जिससे आकाश डर के अपने झूठे अंधेपन का राज उसके सामने उगल दे, लेकिन आकाश सिम्मी को कुछ भी पता नहीं लगने देता। लेकिन जैसे ही सिम्मी बंदूक निकालती है तो आकाश डर के सब कुछ उगल देता है कि उसने लोगों की सहानुभूति को पाने के लिए अंधेपन का नाटक किया है। और आकाश सिम्मी को यह भी बताता है कि वो प्रमोद सिन्हा के मर्डर के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और सब कुछ छोड़ छाड़ के लंदन भाग जाएगा। तब फिर आकाश को एकदम से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर आकाश के घर सोफी आती है, लेकिन आकाश के घर के अंदर जाने से पहले सोफी को वो छोटा लड़का मिलता है जिसने आकाश के झूठे अंधे होने की वीडियो बनाई थी, और सोफी से मिलके वो लड़का सोफी को वो वीडियो दिखा देता है। फिर वो वीडियो देखने के बाद सोफी गुस्से में आकाश के घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा सिम्मी खोलती है, और सिम्मी को देख के सोफी हैरान की हैरान ही रह जाती है क्योंकि सिम्मी और आकाश दोनों ही ऐसी हालत में होते हैं जिसके बारे में सोफी कभी सोच भी नहीं सकती थी। और क्योंकि आकाश बेहोश होता है इसलिए वो सोफी को कुछ समझा भी नहीं पाता, और इसलिए सोफी गुस्से में वहां से चली जाती है। तब फिर आकाश को होश आता है, लेकिन होश में आने के बावजूद भी आकाश को कुछ नहीं दिख रहा होता क्योंकि सिम्मी ने जो आकाश को प्रसाद खिलाया था उसमें कोई ऐसी दवाई थी जिसकी वजह से आकाश सच में अंधा हो गया। और ये जानकर आकाश बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, लेकिन उसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब उसी रात मनोहर आकाश को मारने के लिए उसके घर आता है, लेकिन आकाश कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और क्योंकि आकाश अंधा हो चुका होता है इसलिए वो भागते भागते एक लाइट के खंबे से टकरा जाता है और वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। लेकिन जब अगली सुबह वो होश में आता है तो वो अपने आप को एक छोटे हॉस्पिटल में पाता है जहां पर एक स्वामी नाम का डॉक्टर मुरली और सकू जो आकाश को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आए थे वो आकाश की किडनियां निकालने का प्लान बना रहे होते हैं। तब फिर आकाश अपने आप को बचाने के लिए और सिम्मी से बदला लेने के लिए डॉक्टर स्वामी, मुरली और सकू से कहता है कि उसके पास एक प्लान है जो उनको रातों रात माला माल बना देगा। तब फिर आकाश अपने उसी प्लान के अकॉर्डिंग सिम्मी को किडनैप करता है, और सिम्मी को किडनैप करने के बाद आकाश मनोहर को फोन करके उसे ब्लैकमेल करता है कि वो पैसों से भरा हुआ बैग उसे दे जाए, वरना वो पुलिस और मीडिया को ये बता देगा कि उसका प्रमोद सिन्हा की बीवी के साथ चक्कर चल रहा था। और जब प्रमोद सिन्हा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा तो उसने प्रमोद सिन्हा को मार डाला। तब फिर मनोहर पैसे लेकर आकाश की बताई हुई जगह पर आता है, लेकिन उससे पहले ही मुरली और सकू आकाश को धोखा दे देते हैं क्योंकि वो आकाश को सिम्मी के साथ बांधकर अकेले पैसे लेने चले जाते हैं। और जैसे ही मुरली पैसों का बैग उठाकर जा रहा होता है तभी मनोहर पीछे से मुरली पर गोली चला देता है और गोली उसके कंधे के थोड़े नीचे लगती है जिसकी वजह से मुरली वहीं गिर जाता है। फिर मनोहर सिम्मी को बचाने के लिए लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सकू लिफ्ट की पावर ऑफ कर देती है जिसकी वजह से मनोहर लिफ्ट में ही फंसा रह जाता है। और क्योंकि लिफ्ट की पावर ऑफ होने की वजह से लिफ्ट में अंधेरा हो गया था इसलिए मनोहर गुस्से में लिफ्ट की दरवाजे की ओर गोली चलाता है, लेकिन गोली लिफ्ट के दरवाजे से टकराकर उसे ही लग जाती है। और क्योंकि लिफ्ट में पूरी तरह अंधेरा होता है तो मनोहर मरता है कि नहीं ये दिखाया नहीं जाता। तब फिर सकू तुरंत पैसों के बैग के साथ मुरली को हॉस्पिटल लेके भागती है, और वहीं दूसरी तरफ आकाश सिम्मी की मदद से अपने हाथ पर बंदी रस्सी खुलवा लेता है और आकाश सिम्मी की आंखों की पट्टी भी खोल देता है, जिसका फायदा उठाकर सिम्मी आकाश पर हमला कर देती है। और क्योंकि आकाश अंधा होता है तो वो कुछ कर भी नहीं पाता, लेकिन उसी वक्त वहां पर डॉक्टर स्वामी आते हैं जिसको देखकर सिम्मी डॉक्टर स्वामी पर भी हमला कर देती है, लेकिन आकाश पीछे से आके सिम्मी को पकड़ लेता है और डॉक्टर स्वामी सिम्मी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर स्टोरी में दिखाया जाता है कि मुरली को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई और सकू हॉस्पिटल में रो रही है। और जब वो डॉक्टर को उस बैग में से पैसे देने की कोशिश करती है तो उस बैग में से सारे नोट नकली निकलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्वामी और आकाश सिम्मी को गाड़ी की डिक्की में डालकर लेके जा रहे होते हैं। तब फिर डॉक्टर स्वामी आकाश को बताता है कि हम सिम्मी के लीवर को एक शेख को बेच देंगे जो हमें इसके बदले 6 करोड़ रुपया देगा, जिसमें से 1 करोड़ वो आकाश को दे देगा, जिससे कि वो सिम्मी की आंखें ऑपरेशन करके आकाश को लगा देंगे। फिर स्टोरी यहीं से एकदम 2 साल आगे यूरोप के एक शहर में जाती है जहां पर सोफी को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही होती है।
तब फिर उसे एक कॉन्सर्ट हॉल के बाहर आकाश के पियानो कॉन्सर्ट का बैनर दिखता है और जब सोफी उस कॉन्सर्ट हॉल के अंदर जाती है तो वहां आकाश अपना पियानो कॉन्सर्ट कर रहा होता है। और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद आकाश और सोफी दोनों कैफे जाते हैं जहां पर आकाश सोफी को सब कुछ बता देता है और वो सोफी को ये भी बताता है कि जब डॉक्टर स्वामी उसको ये बता रहे थे कि वो सिम्मी की आंखें उसे लगाकर उसके लीवर को बेच देंगे तो उसका यानी आकाश का मन ऐसा करने से मना कर रहा था और वो डॉक्टर स्वामी को कहता भी है कि हमें सिम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर स्वामी आकाश को इतनी दया दिखाने से मना कर देते हैं। तब फिर एकदम से सिम्मी को गाड़ी की डिक्की में होश आता है और वो शोर मचाना शुरू कर देती है। तब फिर डॉक्टर स्वामी सिम्मी को वापस बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए पीछे जाता है, लेकिन सिम्मी डॉक्टर स्वामी के साथ ही हाथापाई करके उसे ही इंजेक्शन से खूनम खून करके उसी गाड़ी में चली जाती है। तब फिर सिम्मी आगे जाकर आकाश को गाड़ी से उतरने के लिए कहती है और जैसे ही आकाश गाड़ी से उतरता है तब सिम्मी गाड़ी को आगे ले जाकर वापस मोड़ के आकाश को गाड़ी से कुचलने के लिए उसकी तरफ गाड़ी तेजी से भगाती है, लेकिन उसी वक्त रोड पर एक खरगोश आ जाता है जिसका शिकार एक शिकारी कर रहा होता है और जैसे ही शिकारी खरगोश को मारने के लिए गोली चलाता है वैसे ही खरगोश जंप मार के सिम्मी की गाड़ी के विंडशील्ड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी आकाश के साइड से निकलते हुए गिर के ब्लास्ट हो जाती है और सिम्मी का वही राम नाम सत्य हो जाता है। और यही स्टोरी आकाश सोफी को सुनाता है। तब फिर सोफी आकाश से कहती है कि तुम्हें सिम्मी की आंखों को ले लेना चाहिए था और ये बात सुन के आकाश वहां से चला जाता है और चलते चलते आकाश के सामने रोड पर एक खाली कैन पड़ी होती है जिसे आकाश अपनी लाठी से हिट करके साइड कर देता है और यह स्टोरी का दी एंड हो जाता है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी लोगों के दिलों में ये सवाल छोड़ देती है क्या सच में आकाश अंधा है और क्या उसने जो सोफी को स्टोरी सुनाई है वो सच है या एक झूठ। इन सारे सवालों के जवाब मैं ही दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अंधाधुंध की एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में जो मैं अपने चैनल पर जल्द ही अपलोड करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये अंधाधुंध का मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, जैसे मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो आए। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।